हमारे हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह अभी साल से ज़्यादा होता होगा, इंतकाल कर गए। दारुल देवबंद के शेखुल हदीस थे। हम लोग मऊ में पढ़ते थे तो पहले पेट्रोमैक्स न चलता था, पंप वाला हवा दे करके, तो वो खराब हो गया। तो हजरतों को जैसे दिया पुता को न फूको है, तो हम बोल दिया हजरत ई जो है सन कहवा बतहवा ई पेंच ढिबरी से ठीक होगा कि आपके दम करने से होगा? हम लोगों की समझ उतनी है थी। तो हजरत ने कहा कि दिल्ली में घंटा घर है एगो, जहां पर वो तबलीगी मरकज है, तो घड़ी बंद हो गई, घड़ी बंद हो गई। तब वहां कोई चढ़ेगा और गहुआ वगैरह लेके बनावेगा तब ना वो ठीक होगी। हजरत ने यहीं से दुआ किया, हो अल्लाह को ठीक कर दो, कुछ पढ़ के फूके, ठीक हो गई। तब बुजुर्गों का काम बुजुर्गों ही जैसा होता है। हम बुजुर्ग रहती तो ठीक न कर देती, फूक के ठूक न समझ। तो मुसलमान के अंदर इतना पावर हो, न तो वो घंटा घर का ये घड़ी कहीं फूके से ठीक हो गया कि नहीं हो? तो हजरत ने एक बेजान चीज को जो मशीन से चल रही थी यहीं से दुआ किया, ठीक हो गई। हजरत से पेट्रोमैक्स तो ठीक न हो गई, मगर कहानी सुना करके ये साबित कर दिया कि मुसलमान अगर चाहे तो रेल के इंजन को रोक दे और रेल के इंजन को चला दे तो गाड़ी चलेगी। समझा कि नहीं? अल्लाह ताला ने दिल दिया, दिमाग दिया, हाथ दिया, पैर दिया, पेट दिया, क्या क्या दिया, गहुआ दिया, पेंच दिया, ढिबरी दिया, नोट दिया, सब कुछ न दिया। आप लोगों के जिस्म में है कि नहीं? तो आप लोग अगर चाहिएगा कि हम दाहा न देखने जाएं, हम दाहा न देखेंगे, तो आपको कोई जबरदस्ती गोदी उठा के ले जाएगा। जैसे दाहा का मानना, दाहा का बनाना, उसी तरीके से दाहा का देखना भी शिर्क है। आपको काफिर तो न कहा है कि आप नाराज हो जाइएगा। शिर्क और कुफ्र में फर्क है। तो आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो इसीलिए बैठे हैं कि हम लोग दो चार बात अपने उलमा से सुनेंगे, फिर दिल में ताजगी आएगी और फिर हम उससे तौबा करके सही रास्ते पर आ जाएंगे। आज इस आलम में जबकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, मुसलमान कुछ भी बोलता है तो सलाख के अंदर यानी जेल के अंदर ठूंस देता है, जिंदगी भर पड़े रहो। यही ना हो रहा है? नहीं तो हमारे मुसलमान में बोलने वाले जीदार लोग अभी भी मौजूद हैं। एक आदमी अगर एक आवाज लगा दे तो पूरे दिल्ली का किला हिल, ऐसे भी लोग, मगर हम लोगों के अंदर जिगर नहीं। हजरत शाह अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वो पंजाब के इमारत शरिया के सदर थे। जैसे अपने यहाँ के सदर है ना इमारत शरिया, वो जब तकरीर करते थे तो ऐसे बैठ के नहीं करते थे, खड़े खड़े करते थे, हाथ में तलवार लिए रहते थे, यहाँ से यहाँ आते थे और यहाँ से वहां जाते थे और घूम घूम के तकरीर करते थे।
ये जो शिया है, शिया आपके सीतामढ़ी में भी इक्का दुक्का होगा बेईमान सब, मगर शिया की कई किस्म है। ई न कि हर शिया को लेके गाली देने लगी, थूरने लगी, ऐसा नहीं, उसमें भी किस्म है। तो हजरत ने एक बात सुनाई, कहा मुसलमान इसको कहते हैं। हजरत तकरीर कर रहे थे और कहा कि कोई नौजवान जीदार है, इस्लाम का रखवाला है कोई। एक नौजवान ने कहा हुजूर काम का है, काम न बताइए। तो कहा नौजवान बेटे, इन शियों ने तुम्हारी माए आयशा को गाली दिया। खड़ा हो गया नौजवान, खड़ा हो गया, कहा हुजूर बताइए तो सही, हमारी माँ को गाली देने वाला कौन है? तो कहा फलानमा है, फलानमा का घर फलानी जगह है, फलाना उसका नाम है। फिर उसके बाद कहा बैठ जाओ। हजरत तकरीर करने लगे, वो नौजवान खिसक के भाग गया, वो नौजवान खिसक के भाग गया, चुप्पे से निकल गया। जैसे आप लोग न मजलिस में रहते हैं तो इधर उधर देगा दोगा दागी से, एक से एक चालाक आदमी सो रहता है। निकल गया, घोड़ा पर सवार हो गया, चाकू ले लिया और उस आदमी के घर के दरवाजे पर खड़े होकर कहो फलाने निकल, हाँ मैं तुझसे मुलाकात करने आया हूं, निकल बेटा। वो निकल के आया, अरे तू ही बड़ा छोरा का चिल्ला है। वो निकल के आया और सीधे पटक के घपा घप छुरी मारनी शुरू कर दिया। अरे तू मुझे क्यों मारता है? कहा कि तुमको मालूम नहीं है कि आयशा का बेटा जवान जिंदा है। तूने मेरी माँ को गाली दिया, तूने मेरी माँ को गाली दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हजरत शाह अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ईमान ऐसा होता है, ताजा ईमान ऐसा होता है, जो उसकी माँ को गाली दे उसकी गैरत गवारा नहीं करती कि नौजवान बेटा के रहते हुए हमारी माँ को गाली। बात समझ में आई? अरे कत्ले हुसैन हुआ, यूं तो सैकड़ों लोग सहाबा हो या औलिया अल्लाह हो, आपके हिंदुस्तान में हो कि पाकिस्तान में हो या पूरी दुनिया के किसी कोना में हो, अल्लाह के रास्ते में बहुत सारे लोग शहीद हुए। बात समझ में आई कि नहीं? इस्लाम के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। लेकिन इन बेईमानों ने जिन्होंने ताजिया खड़ा किया, तो अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, ईमान के दुश्मन और इस्लाम के दुश्मन, आपको मालूम ही नहीं है कि ये दुश्मन ये कौन है? ये यहूदी की औलाद है, जिसने इस्लाम के शिराजे को बिखेर दिया और आपको फंसा दिया। आप फंस गए, फंस गए कि नहीं फंस गए? ऊपर सिरनी लुटा है, कहले सिरनी लुटाती है, बउआ न हुआ बउआ की। तो अल्लाह ताला कौआ बन गए, बेटा ऊ न दे सको है। तो कहा कि इमाम हुसैन का ताजी रे ससुरा, वहाँ गोठौला के बगल में रखे रहता है, कुत्ते सब जाते हैं उस पर पेशाब करता है। वो कैसा इमाम साहब? अरे दुर्गत देखते हैं कि नहीं आप लोग? इमाम साहब की दुर्गत देखते नहीं, जिसको आप ताजिया कहते हैं। दाहा, दाहा का मतलब 10 दिन मां,
बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम तो बात दूसरी कह रहे थे, मगर बात बीच में यही सब चली आती है तो कह देते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रोजा रखोगे तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम्हारे साल भर के पिछले गुनाह, 1 साल का पिछला गुनाह माफ हो जाएगा। और जब दूसरा रोजा रखोगे तो कै साल का हुआ? 2 साल। यानी ये जो गुजरा साल वो साल, और उससे पहले जो साल गुजरा वो 2 साल। अगला साल नहीं मुराद होगा। का है? अगला साल तो तू पैबे न किए, ओमे खुरापात करबे न किए, गुनाह तोरे से होइबे नहीं किया, तो काहे को माफ होगा? तो पिछला माफ हुआ कि अगला माफ हुआ? देखो बोलबे न करो। अब हम जाके मिलाद सब जहाँ जहाँ करेंगे कहे कि बसतपुर का लोग बस्तन बांधना, उसी से बसत है। बस्त को बसत कर दिया, बस्त को बस्तन बांधना, बस्त उसने बांधा। रहता आप अपने दिल को बांधिए, आंख को बांधिए, कान को बांधिए, जुबान को बांधिए, हाथ को बांधिए, पैर को बांधिए, ईमानों को बांधे रहिए। नाम कितना बढ़िया, बिगाड़ दिल को तो हम का करिए। बस्तपुर, बस्तपुर। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बोला कीजिए, न समझ में आवे तैयो बोला कीजिए। एगो शायर साहब, न शायर साहब सब शेर पढ़ो, नाथ शरीफ पढ़ के ना। तो एगो बंगालिया था, तो शायर सब कई एक आए गाय, समझा? तो जैसे सब वाह 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 कर, वैसे वाह वाह करता था, वाह 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 वाह। जब एक शायर पढ़ लिया तो कहा, शायर साहब रुक जाइए, इसकी क्या कहेगा? तो कहे के है उतनी हरी से बड़ा उर्दू छोड़े है, अरे फारसी में कोई गजल सुनाइए ना। तो कल कि ठीक है मैं सुनाता हूँ। तो फारसी गजल जो चली, तो जैसे सब वाह वाह कर रही, वो कोई वाह वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह क्या शेर पढ़ा। तो वो कहता है का, हम आपसे कहा है कि फारसी गजल सुनाइए और आप फिर वही उर्दू सुना दिया। उस ससुरा को पते नहीं कि उर्दू कैसी हुई अब फारसी कैसी। तो शायर ने कहा, अरे आप समझे नहीं। कहा कि तुरे बापों को हम समझियो, तुरी समझियो। फट फट। तो कहा हुजूर गुस्सा मत होइए, अभी जो हमने फारसी गजल सुनाया है वो फारसी ही न थी। का फारसी रोले रहा? कल के हाँ। कहा सही बोलिए भाई। तो कहा हाँ भाई। का वाह 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 क्या पढ़ा आपने। अब समझ में आ रहा? तो न समझिए तैयो कहिए हाँ समझ। बात समझ में आई कि नहीं है? और एक बात हुजूर ने फरमाई कि इस मुहर्रम की 10वीं तारीख को जो आदमी अपने अहलो आयाल पर अपने ताकत, कुदरत, वुसअत और सहूलत के बमोजिब खर्च करेगा। मान लीजिए हमारे पास पैसा है तो हम बच्चे को कुर्ता पजामा सिला दिया, अब वहू से ज्यादा पैसा है तो तनी सा कनियों के लिए एगो सलवार जम्पर ला दीजिए, वो में तो बड़ा आगे रहो। और तो सब वैसी हुआ। जब से ई मर्दबा के घर में आलिया एगो चिथरा के सिवा दूसरी चप्पल न देख। अब पूरे जो है बक्सा में सैंडल का बक्सा अलग, कपड़ा का बक्सा अलग। बात समझ में आई नहीं? बुखारी शरीफ में यूं ही रवायत आई है कि औरत के अंदर नाशुक्री बहुत है। शौहर अपनी जानो जिगर बेच के सारा कुछ ला दे मगर वो को तसफिये नहीं होती है। बात समझ में नहीं? तो बहरहाल हदीस कहती है कि अपनी वुसअत के मुताबिक आप अपने बच्चों पर खर्च करें। इन की 10 रुपया दे दिया, जो बेटा रन में से घूम के चला,
तो 10 रुपया तो दिया, वो कुछ खाएगा, लेकिन कहाँ भेज दिया आपने? रन में भेज दिया। और हक ये है कि रन के सामान को खाना हलाल है, लेकिन जो सच्चा मुसलमान रहेगा उसके हलक से वो खाना नहीं उतरना चाहिए। बात समझ में नहीं? उसका खाना हराम नहीं। अगर हम गलत बोलत हो तो हजरत मौजूद हैं, जाके पूछ लीजिए। अगर गलती हुई तो हम कान पकड़ा देवे, हजरत ऐंठ दीजिए। तो ऐंठने से काम दुरुस्त नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसका मतलब यह कि सहूलत है तो आज हलवा पक जाए, आज थोड़ा पुआ पक जाए, आज कोई कबाब बन जाए, आज जो है कोई दूसरी चीज पक करके अब बच्चों को खिलाया जाए सहूलत से। बात को समझिएगा। हम एगो बात आपसे कहना चाहते हैं, समझा कि नहीं? आपने ये सहूलत अपने घर में रखा, खुद तो आप रोजेदार हैं और बच्चे को खिलाने में आपने थोड़ा फराख दिली से काम लिया अपनी वुसअत के मुताबिक। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज तेरा वुसअत से खर्च करना अपने बाल बच्चों पर साल भर तेरी रोजी में वुसअत का सबब होगा, बरकत का सबब होगा। आप एहतमाम नहीं करते हैं, आप पैसा दे देते हैं, बच्चा चला जाता है कहाँ? रन में। रन में जो खुराफात आती है सबको आप इस्तेमाल करते हैं, कराते हैं, कुछ नहीं बोलते। आप भी जाते हैं, आपका बच्चा भी जाता है कि नहीं जाता है? देखिए कुरान में आया, इन्ना इद्दतश्शुहूरी इस्ना अशरा शैआ फी किताबिल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने 12 महीने बनाए और 12 महीनों का नाम रखा और उस 12 महीने के नाम को जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताया। तो आपने उस 12 महीने को न याद किया न उसकी तारीख लिखते हैं। आजकल जो भी है, जो कुरान में न है, न हदीस में है, और न तौरात में है, न ज़बूर में है, न इंजील में है, न नबियों के सहीफे में है, तो वो आपको बहुत याद रखते हैं। ये कौन महीना है? अरे नहीं मालूम है, अप्रैल फुल। नहीं समझा? अप्रैल फुल, फुल का मतलब का पूरा। अप्रैल महीने का नाम है, अप्रैल महीने का नाम है। हिंदी का जितना महीना है सब बुतों के नाम पर है, अंग्रेजी का जितना महीना है सब बुतों के नाम पर है, लेकिन सब हम शनिवार, इतवार और उसके बाद जो है सोमवार, मंगलवार, ये सब सोम और ये शनि और ये मंगल और ये बुध और ये बृहस्पति और ये शुक्र, ये क्या है? सब बुतों के नाम। कितना शौक से हम कहते हैं चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक कुंवर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कहिया जरा अरबी महीना गिनावत टाए टाए फिश। बताइएगा। हमारी माँ हम अपनी माँ को नहीं पहचानते, हमारा बाप हम अपने बाप को नहीं पहचानते, हमारी किताब कुरान को नहीं पहचानते, हमारा रसूल हम कभी नहीं पहचानते। मुहर्रम जो है, मुहर्रम से ले करके और जिलहिज्जा तक, जो मुहर्रम से पहले अभी गुजरा है, आपको याद है तो सुना दीजिए। और इस बात का एहसास कीजिए, अगर आप नहीं सुना पाते हैं तो इस बात का एहसास कीजिए कि आदमी को अपने उंगली की भी पता नहीं है, एगो है कि दूगो है कि तीन गो है चार गो। बताइए 5 गो उंगली होती है, 5 गो ए में, 5 गो ए में, 5 गो ए में, 5 गो ए में, सब मिला के कै गो होले? 20 गो होले। अब महीना 12 गो है, वह नहीं जाते। बोलिए ना, कोई आदमी गिनाइएगा? नहीं गिनाइएगा, अपनी कमी का एहसास कीजिए।
जिसको नहीं मालूम रहेगा उसकी ईद कैसे होगी? चांद निकलेगा तब ना। ये जो अंग्रेजी महीना है ये तो सूरज की तारीख है ना समझ। हमारी इबादत का इन्हिसार चांद पर है। अब वो चांदी से महीना चलता है। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िक़ाद, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम। नहीं याद है? उसने अपने जनवरी के साल को पिकनिक मनाया। कहा नया साल, नई रोजी, नई मस्ती, नए शराब, नया ताश, नई चाल, नई चलन के साथ रहेंगे तो साल भर ऐशो मस्ती करेंगे। ऐशो मस्ती करेंगे, सब ऐसो मस्ती निकल जाए तो कोई शिमला जाए तो कोई कश्मीर जाए तो कोई बसवारी में चला जाता है। सतुरा अपने यहाँ का छोरा सब जो बसबारी में चला जाए। रे का कर रहे रे? तो खाना पका रहे हैं। कहा कि घरे ना खाबी? न मालूम है मौलाना जाइए आप बेकार मौलाना हो। मत तूरी बोलो हम कब से बेकार हो गई रे? तो कहा कि आपको मालूम नहीं ये जनवरी का नया साल है और नए साल में खाने पकाने से साल भर हम कुरुच कुरुच के खाएंगे। हम लोगों की बदनसीबी, हम लोगों को गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि हमारे महीने में जो हमारे हुजूर ने कहा हमको उस अकीदे पर सब्र नहीं, करार नहीं, भरोसा नहीं, एतमाद नहीं, तो वो जो है हमारे मसले को लेके अपने जनवरी में लगा लिया और हमको मुहर्रम का पता नहीं है तो ये हदीस भी याद नहीं। तो याद है कल मुहर्रम है, खूब कुरुच कुरुच के आप रोजा रखिए और धिया पुता सबको खूब खिलाइए। बउआ रे आई खो तुरही खाया साल भर गाड़ी को खींची। बात समझ में आई कि नहीं आई? पता है कि नहीं? ये जो अप्रैल फूल हम कह दिया उसकी कहानी इतनी लंबी है, अगर उसको सुनावेंगे तो कोई पत्थर ही दिल होगा जिसका दिल न पकड़ेगा और उसके आंख से आंसू नहीं। अरे अप्रैल फूल जो अप्रैल में मनाते हैं आप लोग, रे चौरा यहाँ पर मोबाइल चलाबो है, अब आप आखिरी सांस खींचो जा। कहाँ गुले रे? कब आप जाए वाला? अब छोरा मोबाइल मोबाइल अपना लिए दौड़ा, देखिस तो बाप को दाढ़ी चलाबो। कल रे ससुरा को पकड़ ये देखे तो हमारे बाप को जीते जी मारा। अब जो दौड़ा कहाँ कहाँ गया ससुरा, मारेंगे तो एगो डंडा लिया, कहा जहाँ मिलेगा आई बेगर मारे न छोड़ो भाई। अब जो पहुंचा वहां पर कहा कि ससुरा लगाइयो लाठी। कहा कि रे भाई का होलो, कौन कसूर हो? कहा ससुरा जीते जी हमारे बाप को मार दिया। कहा कि रे तू बेवकूफ है, तो न मालूम आई अप्रैल फूल है, जेके पोरा में हम चेबी आग लगा देंगे, जेके घर में चेबी हम छप्पर गिरा देंगे। बात समझ में नहीं? ये क्यों हुआ था अप्रैल फूल? हिंदुस्तान में 600 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की। हुकूमत का नक्शा कहाँ चला गया? ताजमहल भी जाए वाला है और लाल किला भी अब सांस खींचो तो बिकिए गेल, समझा? लेकिन उंदुलुस में आप चले जाइए, उंदुलुस में चले जाइए जिसको स्पेन कहते हैं, जिसको हिस्पानिया कहते हैं, 7 समुंदर पार, वहां चले जाइए तो उस्मानी खिलाफत में जो इमारतें बनी थी उसका नक्शा आपको खींच के बताया जाए तो आप ताजमहल को भूल जाइए जी। वहां के मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की, लेकिन जब मौका आया तो बाप और बेटे के झगड़े की वजह से, इख्तिलाफ की वजह से हाथ में चला गया किसके? ईसाइयों के। और वहां के मुसलमानों को मार मार कर और बोरे में भरकर और कश्तियों के जरिए उनको समंदर में डाला गया और उसमें आग लगा दिया गया और किनारे खड़े होकर के तालियां पीटते थे वो ईसाई लोग और मौज मस्ती करते थे कि बड़ा मजा आ रहा है इनको जलाने में, भगाने में, मारने में। बात समझ में आ रही है कि न आ रही? तो यही अप्रैल फूल है।
और मुसलमान कितनी ईमानदारी से ना ये उस काम को अंजाम देता है। बात समझ में आ रही है कि ना आ रही? तो अप्रैल फूल मनाना चाहिए और अपने महीने को याद नहीं रखना चाहिए। इस मुहर्रम के महीने में तो हुजूर ने फरमाया कि तुम अगर अपनी वसात के मुताबिक अपने बच्चों पर खर्च करोगे, खिलाने में, पहनाने में, उड़ाने में, तो अल्लाह ताला जल्ल शानहू उस खिलाने और पिलाने की बरकत से साल भर आपके रोजी में बरकत अता फरमाएंगे। मौलाना अनवारुल्लाह साहब ने ये बात कही, लेकिन मालूम है आप लोगों के जहन में आई न आई, ये तो आप ही को मालूम है। बात समझ में आई कि नहीं? एक बात बतलाइए, दहाजो खेलते हैं आप लोग, नीतीश कुमार का पुतला जलाते हैं कि नहीं जलाते? मुखालिफ पार्टी, अपोजिशन पार्टी, जलाबो कि न जलाबो? जलाबो। तो उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? आप सामने जलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही? लेकिन नीतीश कुमार की औरत, नीतीश कुमार का बेटा, नीतीश कुमार का बाप, नीतीश कुमार का दादा और नीतीश कुमार की किसी औलाद का पुतला आप जलाइए तो आपको न छोड़ेगा, उसको बर्दाश्त नहीं होगा। ये इमाम हुसैन जिन्होंने 32 तीरें और इतनी तलवारें खाई और उनके हलक में वो बरछा लगा और मुंह का पानी तक नहीं पहुंचा और जान से चले गए। आज उसी हुसैन का नमूना ताजिए की शक्ल में आप निकालते हैं और या हुसैन करते हैं। ये आप मुसलमानों को कैसे गवारा होता है, ये बतलाइए। बात समझने की है कि नहीं? इसी गांव में अगर कोई शख्स हमारे घर के किसी फर्द का नक्शा बनाए, पुतला बनाए और फिर उसको जलाए और गलियों गलियों में घुमाए, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं बर्दाश्त करेंगे। ना आपकी गैरत कबूल करेगी, ना आपका ईमान कबूल करेगा। सबर से काम लीजिए तो दूसरी बात है। अरे खुदा के बंदे, दूसरे जलाएं तो जलाएं, आप तो उसमें हिस्सा नहीं लीजिए, आप तो उसमें हिस्सा नहीं लीजिए। आपको बताते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कस्सरा सवाद कौमिन फहुव मिन। एक आदमी ढोल बजा रहा है, बाजा बजा रहा है, आप भी जाके डांस करने लगे, तो जितना उनको अजाब होगा आपको भी अजाब होगा, आप बच नहीं सकते। काहे? आप जा करके उनकी नकल काहे किया? आप जा करके उनकी नकल काहे को किया? नकल करने की वजह से जितनी सजा उसको मिलेगी अल्लाह के यहाँ, आपको भी मिलेगी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं आप लोग? दाऊद अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं? आप पहचानते हैं? अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह करे सब लोग जाने। और सब आदमी काहे न सिर हिललू है, जुबान हिललू है। अरे खुदा के बंदे, जेमे अलैहिस्सलाम लगा, सुनिए, वो कोई नबी का नाम होगा, कोई बड़ा से बड़ा बाप का बेटा होगा और वो कहेगा फलाना मुखिया अलैहिस्सलाम, तो कहे मार जूता अलैहिस्सलाम। बात समझ में आई कि नहीं आई? उनके जमाने में अल्लाह ताला का हुक्म था कि सब दिन मछली मारेगा, शनिचर के दिन नहीं मारेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब पहले न समझ रहे तो अब तो समझे को। हम बीमार आदमी देखते हैं, हम कितना उछलते हैं, हम पावरफुल आदमी। हम जिस दिन बीमार पड़े बिस्तरे पर थे, तो उस दिन से लेके 15 दिन तक हम बिस्तरे पर थे। अभी हमको बढ़िया से चल नहीं होता। अब 15 को मिलाद 15 दिन में आया। मुलियो साहब आए, जाहिल साहब भी आए, का मौलाना हमारे यहाँ मिलाद है। का बेशक, सवारी ले आइएगा, हम चलेंगे।
अरे यहाँ पर रहते तो कोई से बात करबे करते हैं, बकर बकर खइबे करते हैं, बकर बकर तकबे करते हैं, तो वहीं जाकर के बकर बकर बोलबो करेंगे। नहीं समझे? अब जितना मिलाद वाला था कहा कि नहीं भाई, फिर आता नहीं था, कहे मौलाना बहुत बीमार है, मौलाना के खाली हड्डिये दिखाई दे छोटे, तो वो सब हार गया। हमको कोई कहेगा हार जानता, मुंह न खसका देवे, तो बहादुरी से रहना चाहिए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में अल्लाह ताला का हुक्म था, कुरान में ये वाकया आया है, कहा के शनिचर के दिन शिकार नहीं करना है, बाकी दिन में अपना करो और जितना चाहो खाओ। तो अल्लाह ताला की भी हिकमत अजीब होती है, तमाशा अजीब दिखला देते हैं। शनिचर के दिन इतनी मछली आ गई कि ई सबके मुंह में बड़ी रे आजे आवे करो रे कमीना सब, कल्ले परसों आते तोरे बाप के हुक्म चलो। दरिया समुंदर अल्लाह के कब्जे में, अल्लाह ताला मछली रखे हो, जैसे चाहेंगे वो रहेगी, जैसे चाहेगी वो चलेगी, जैसे चाहेगी वो मछराएगी, ऊपर टहलेगी, तोरे बाप का कहा जाता है। तो कल के हे हमू आदम की औलाद है यो न ससुरी तोरे पकड़ के हम हरिया में भून के खा के लियो, तो फिर देख ले। तो वो सब सोचिस कि देखो कहाँ कहाँ लोग कैसे कैसे मछली को पकड़ो है। तो वो सबको समझ में आया कि बंगाल में जो है ना एक ठो गड्ढा खोद, बंगाल में जो मछली मारते हैं ना तो बंसी वो है कैंची वाली, ऐसे ऐसे धागा को समेट दिया फिर छोड़ दिया जैसे गुड्डी उड़ाते हैं। तो ये सब का किया, बंगालियों जैसे गड्ढा खोद लिया, कुआं जो हुआ वैसे ही गड्ढा खोद दिया, इतना गहरा खोदा कि मछली अगर कूदना चाहे तो कूद न सके, बाहर जा न सके। ऊपर से ये सब का किया था, वो बैर का बबूल का कांटा रख दिल कि ससुरी उछली है या भगिए न तो अपने कांटा गिरी तो फिर अपना गड्ढे में जाइए। कितनी होशियारी, बंगलिया चाल, समझा कि ना? तो ये इसमें मछली आवेगी कैसे? तो वो जो नदी रहे ना, तो वो नदी में से पैन चीरा, चीर करके वो पैन का मुंह के में बना दिया, गड्ढा में, समझा? गड्ढा में बना दिया। तो पानी जैसे जैसे नदी से आती थी तो मछली भी उसके साथ आती थी, इसमें गड्ढा में दब दब गिरती थी। तो जब शनिचर का दिन खत्म होता तो रात को चाहे सवेरे वो मछली को निकाल देता, को बुन बुन के खाता। बड़ी मौज मस्ती में था। किसी ने दाऊद अलैहिस्सलाम को शिकायत कर दी, कह रहे तुम लोग काहे ऐसे करता है? कल कहीं या नबी अल्लाह, वो अल्लाह के नबी, हम हाथ से पकड़ लियो, वो पानी वहां से आवत रहले, अब वही के साथ मछली बहुत रहले, इनमें हमरे हाथ पैर का कौन कसूर है? अल्लाह का हुक्म ये था कि किसी भी जाविये से, किसी भी तरीके से, किसी भी हीले बहाने से मछली न पकड़ना है और न उस मछली को खाना। तू सब हीला बहाना किए ससुरा। हीला बहाना करने का मतलब वही है जो पकड़ने का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो तू सब हीला बहाना मुहर्रम में क्या करो? हिंदू सब डरो कैसे? हिंदू सब डरियो कैसे? थोड़ा लाठी देख लो, थोड़ा जलवा देख लो, तब न होगा। इसीलिए मुहर्रम, मौलाना हम लोग मुहर्रम में कोई दिल मन से जाते हैं, इस्लाम की इबादत समझ के जाते हैं, हम तो तादाद दिखाने जाते हैं। तो हमरे तो बहुत फुराई, हम का कहिए टाइमो हुआ, समझा कि ना? न तो हम आपको तिब्बत और बर्मा ले जाते, और ढाका जो बंगाल है ना, वो कैसे बंगाल बनना है वो हम सुना देते आपको। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बहाना से ऐसा किया, और आप लोग भी बहाना से चले जाते हैं कि हम तादाद दिखा भी गए। आज तो मदारीपुर में खूर खार हो गए, पुलिसों को मर के, पुलिसनियों को
ना समझा, वो को रगेत है, वो को रगेत है, नाम बदनाम हो जाएगा, मुसलमान बदनाम हो जाएगा। पुलिस और दारोगा ने अगर किसी गांव को आंख में चढ़ा लिया तो फिर नात का बनता है। बात समझे? आप लोग समझदार आदमी, ऐसा थोड़े कि हम कुर्सी पर बैठा है तो हम बड़ा होशियार है। आप लोग हमसे ज्यादा बात जानते, समझा कि ना? हुजूर पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नकल अगर हो तो शरई हो, इस्लामी हो, ईमानी हो। जैसे हुजूर हज करने गए ना, तो सहाबे किराम को कपड़ा भी ठीक से नहीं था। जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं उस जमाने के वाकयात आपके सामने बयान किया जाए ना, तो आप लोगों को आंसू निकल जाएगा, पत्थर दिल इंसान भी रो देगा। तो सहाबा के पास न खाने को मुकम्मल, न पहनने को मुकम्मल, न रहने को मुकम्मल, लेकिन वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज ये उमरा करने गए थे सुलह हुदैबिया के बाद, तो वो जो सहाबा थे उन्होंने कहा कि अब तो इंशाल्लाह हम उमरा करेंगे। तो सहाबा भी थे, हुजूर भी थे। तो ये जो तवाफ करते थे ना, खाना काबा के चारों तरफ घूमते हैं, उसको तवाफ बोलते हैं। और 7 मर्तबा जब कर लीजिएगा तो एक तवाफ मुकम्मल हो गया। बात समझ में आई नहीं? 7 तवाफ करना पड़ता है। तो सहाबा किराम अपना ऐसे ही चल रहे थे, तो बेचारे गरीब थे, खाना कम मिलता था, एक खजूर पर गुजारा करते थे, थोड़ा सा गोश्त खा के गुजारा करते थे, जैसा कि आप लोग सुना होगा हुजूर की मजबूरी। वही मजबूरी सहाबा में भी थी, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। तो उन्होंने बदर को देखा, उहद को देखा, अज़ाब को देखा, तबूक को देखा और बहुत सारी जंगों को देखा। आखिर वही पेट खाली और वही जिस्म खाली ने पूरी दुनिया को पता कर लिया। किया कि नहीं किया? अपने सहाबा पर यकीन है कि नहीं? तो आहिस्ते आहिस्ते जो चल रहे थे, तो कुफार मक्का जो थे, मक्का के लोग वो कहते थे रे सब गेलो भैंस, भैंस गेलो पानी में, न कहते हैं भैंस गेलो पानी में, मुसलमान सब गया हुआ न हो, कुछ खमीरा निकल गया इन लोगों। बड़ा दम दिखलाते थे, लेकिन चल न हुआ। तब आपको रही तो चल न हुआ। तो एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, काफिर सब जो है आपके मक्के का वैसा ऐसा कहता है। तो कल के देख 3 बेर आहिस्ते आहिस्ते जैसे चलो है वैसे ही चलवे, समझा? और 4 बेर जो है कैसे चलवे, हमरे हजरत मौलाना अब्दुल हक साहब करके दिखलाते थे, इसलिए हम भी दिखलाते थे। हमरे हजरत कहते थे। तो सहाबा ने वैसे ही चलना शुरू कर दिया, वैसे ही चलना शुरू कर दिया। अब जब चलना शुरू किया तो कल के हो भाई, हम सब तो कहलिए कि ये सब नेढ़िया गेले, मगर ये सब तो बलूम का सब है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चाल बताई वो अल्लाह के घर में बताई, खाना काबा में बताई। और हम जो जाते हैं कहते हैं हम तादाद बढ़ावे जाइए, हमारा रोब जमा में जाते रहे। आपके पास क्या रोब है? आपके पास कुछ रोब नहीं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं ना? दूसरे खलीफा, इस्लाम के दूसरे खलीफा, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे खलीफा उस्मान गनी और चौथे खलीफा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लड़का, उसका नाम था अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला बेटा उमर का। तो जैसा बाप वैसे ही बेटा। हालांकि वो सूफी जी थे, सूफी जी मिजाज के थे। एक मर्तबा एक लड़ाई हुई, तो लड़ाई के जो जनरल कमांडर थे कहा कि इस दरवाजे को जो हुकूमत का दरवाजा है, इसको जो फाइनल कर देगा और इसको जो फतह कर लेगा उसको बादशाह के बेटी से बियाह कर दिया जाएगा, बादशाह के बेटी से बियाह कर दिया जाएगा। ये वाकया जो है मसनवी मौलाना रूम में है, लिखा हुआ है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा जो नमाज का, कुरान की तिलावत का
ऐसा सूफी जी आदमी, और बाग डोर संभाला घोड़े का, घोड़े पर चढ़ करके और ठीक दरबार के सामने जा करके कहा, है कोई माई का लाल जो इस अल्लाह के बंदे से आकर के टक्कर ले, अगर दरवाजा नहीं खुला तो तुम्हारी ईंट से ईंट बढ़ा देंगे। बाप रे बाप, बादशाह को जब खबर पहुंची तो फौरन दरवाजा खुलवा दिया। एक के आदमी न थे, कैसे रोब जमा दिया। पहले ईमान का रोब आप सीने में डालिए और फिर दावा कीजिए कि हमने ये काम इस गरज से किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए इस धोखे में नहीं रहिएगा कि ये दाहा इस्लामी चीज है। इस्लामी चीज नहीं है, ये शियों की चीज है। ये शिया कहाँ से पैदा हुआ? यहूदी की औलाद है। और इस यहूदी की औलाद ने, जो यहूदी था मदीने में आया, उसने अपने आप को हजरत उस्मान जो तीसरे खलीफा थे उनके पास गया और उसने कहा मैं ईमान लाना चाहता हूँ। उन्हीं के हाथ पर ईमान लाया और उसका नाम अब्दुल्ला रखा गया। उसके बाप का नाम सबा था और उसकी माँ का नाम सौदा था। काली कलौटी मोगी थी उसकी माँ। बात समझ में आई? 6 महीना रहा मदीने में, लोगों को टुस्कियाता था, लोगों को बहकाता था। देखिए इस्लाम ला करके बहकाने से सबको बहकाता था। अरे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है सबसे पहले 8 साल की उम्र में ईमान लाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद बने। उनकी बेटी उनके अक़द में है और ये हसन और हुसैन जो उनके नवासे हैं। इन मुतबर्रक हस्तियों के रहते हुए ये जो उस्मान है ये तो गसब करने वाला है, खिलाफत इसका हक नहीं था, ये हक तो अली का था। और फिर कहता था ये उमर ये तो सबसे बड़ा चोर है, ये सबसे बड़ा गासिब है, ये सबसे बड़ा जालिम है, खिलाफत जो है हजरत अली को मिलनी चाहिए, इसको काहे मिल गई? अबू बकर तो उससे बड़ा भी गासिब और जालिम है जिसने हजरत अली के खिलाफत को छीन लिया। खलीफा तो इनको होना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले औलाद है, इसका क्या हक पहुंचता है? बस यहीं से बवाल शुरू हो गया, शिया पैदा हो गए। और इसी बवाल में हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। और यही फेरी में हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हो गई। उसी दुश्मनाने रसूल और दुश्मनाने खुदा की ईजाद करदा ये ताजिया है, ये दाहा है, ये ढोल है, ये ताशा है, ये बल्लम है, ये बर्छा है। हमारे यहाँ तो एक आदमी टेंगारिये लेकर चलता है, मान ली किसको काटने का इरादा उसको था। अब पगड़ी जो बाने रहता था पोरा के टाल से जुइना बना के बाने, ये सबसे बहादुर हम। ये औरत सब ठिलिया में पानी ले जाए, लोटा में पानी बुझाए कि तू हसेरी ही करबला में, यही सब रह ले रहा कम बका सब। बात समझ में आई नहीं? सब धोखा, सब फरेब। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मुख्तसर सी बात थी। फिर मौका मिलेगा, फिर कभी कहा जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा था। इसलिए इतनी सी बात कह करके हम आपसे रुखसत होना चाहते हैं। हम थोड़ा कमज़ोर आदमी हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला हमारे कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए और हम सब को इत्तिबाए नबी पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।